अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए, ये है सुश्रुत संहिता। इसके चिकित्सा स्थान के अध्याय नंबर 27, जो कि सर्वोपघात शमनीय रसायन अध्याय है, उसके श्लोक नंबर 6 में लिखा हुआ है कि जो आदमी सुबह उठकर शीतो उदकम यानी ठंडा पानी, ठंडे पानी का मतलब फ्रिज का पानी नहीं है, ठंडे पानी का मतलब है जैसे ताज़ा कुएं से या हैंडपंप से निकलता हुआ होता है, वैसा ठंडा पानी। पाये यानी दूध, क्षोद्रम यानी शहद, सर्पीरित्ते यानी घी, इनमें से 100 मतलब एक, द्विशय यानी 2, त्रिशय यानी 3, यानी 1-1, 2-2, 3-3 समस्त अथवा या सभी को मिलाकर जो पीता है उसकी आयु स्थिर होती है। सुबह उठते ही कभी भी गर्म पानी नहीं पीना चाहिए आपको। ये अत्यंत नुकसानदायक, आपके आँखों और दिमाग के लिए अत्यंत खतरनाक है। छोड़कर एक हालत को, जब आपको बुखार हो, आपको जुखाम की शिकायत हो, आपको खांसी या गला में खराबी हो, उन अवस्थाओं को छोड़कर कभी भी गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। बुखार, जुखाम, खांसी और गले की खराबी में भी आपको ज़्यादा गर्म नहीं, सुबह उठते ही हल्का गर्म ही पीना चाहिए। आप दिन में चाहे जितना ही गर्म पानी पिए, वो आपके हजमे को बढ़ाएगा, मोटे आदमियों की चर्बी को पिघलाएगा, उनका मोटापा दूर करेगा। लेकिन सुबह उठते ही कभी भी गर्म पानी ना पिए। अब मैं बताता हूँ किसको पानी पीना चाहिए, किसको शहद लेना चाहिए सुबह सुबह, किसको दूध और किसको घी। हाँ, गर्म पानी के बारे में एक और उदाहरण देता हूँ। क्या होता है, जब हम रात को सोकर उठते हैं तो हमारा जो खून का संचार और ठहराव है वो रात को सिर की तरफ होता है, खून का ठहराव हो जाता है। हम उठते हैं तो थोड़ी देर तक ऊँघाई और आलस्य बना रहता है। आपने देखा होगा जब आदमी बेहोश हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भी ठंडे पानी के छींटे मारो इसके मुंह पे या सिर पे, सिर पर ठंडा पानी डालते हैं। कोई ये नहीं कहता कि भी गर्म पानी लाओ और गर्म पानी के छींटे मारो, गर्म पानी सिर पे डालो। ठीक, क्योंकि हमारा दिमाग और आंखें कभी भी गर्मी को सहन नहीं कर सकती, ये उसमें खराब हो जाती है। आप दिमाग का काम कंप्यूटर या लैपटॉप की तरह से समझ सकते हैं। लैपटॉप में जब हम फंक्शन चलाते हैं ना, तो उसमें पंखा लगा होता है जो कि गर्म हवा को बाहर फेंकता है। यही दिमाग का कार्य है। आयुर्वेद में कहा गया कि जो आदमी थोड़ी उम्र में ज़्यादा तरह की विद्याएं, एक तरह की नहीं, एक सब्जेक्ट में आप लगे रहो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में लगे रहो, एक सब्जेक्ट लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट, जैसे मैं लगा रहता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, योग, ज्योतिष, जूडो, कराटे, सभी तरह के खेल, इस तरह की जो और भी अनेकों चीज़ें जानता हूँ। तो आप कभी फंक्शन चला के देखिए लैपटॉप या उसमें फ़ोन में, आपका फ़ोन गर्म हो जाएगा, फटने को हो जाएगा। तो हमें अपने दिमाग की और आँखों की रक्षा के लिए सुबह उठते ही हमेशा ठंडे पानी का ही सेवन करना चाहिए। ठंडे पानी का मतलब है इतना तापमान हो जैसा कि ताज़ा पानी होता है, हैंडपंप से निकलता हुआ या कुएं से निकाला हुआ। तो इसमें मोटे आदमी तो पानी में शहद मिला करके, क्योंकि शहद जो है चर्बी को घटाता है। गर्म पानी और गर्म दूध में कभी भी शहद नहीं लेना चाहिए। ये आयुर्वेद में अत्यंत हानिकारक माना गया गर्म चीज़ों के साथ शहद का सेवन। अब गर्म पानी पीने वाले कई आदमी आते हैं मेरे पास, सुबह सुबह आ जाते हैं कई तो, कि हमारे तो चक्कर बंधा हुआ है, क्या करें, मैं तो उठते ही गर्म पानी भी पीता हूँ। मैं कहा भाई ये तो गड़बड़ करते हो, सुबह उठते ही गर्म पानी पियोगे तो चक्कर आ जाएंगे।
केवल बुखार जुकाम और खांसी को छोड़कर कभी गर्म पानी मत पीजिए आप सुबह, और उनमें भी हल्का गर्म पीजिए। जो आदमी दुबले पतले हैं उनको घी या दूध, अगर उनको सेवन का अभ्यास नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा दूध, जैसे कि मान लिया शुरू में 1 कप लिया, फिर 2 कप लिया, फिर 3 कप लिया, फिर 2 गिलास लिया, इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए। और दूध भी कैसा, इसमें दूध का मतलब है कि गाय का दूध ही लेना चाहिए। जहाँ भी दूध का वर्णन है उसका मतलब है गाय का दूध। तो सुबह उठते ही जो व्यक्ति दूध पीता है, दुबला पतला व्यक्ति, उसकी आयु स्थिर हो जाती है और उसमें वही ताकत आ जाती है जो उसमें 25 या 30 साल की उम्र में थी। और मैं इसका उदाहरण हूं आपके सामने कि मैं जो है 3 साल पहले अत्यंत चाय वगैरह का सेवन करते हुए और पढ़ाई में ध्यान रखते हुए अपने वैज्ञानिक खोजों में लगा रहने के कारण मेरा वजन जो है 48 किलो, खून 5.5 ग्राम आ गया था। मैं चलने फिरने के लायक भी नहीं था। लेकिन मैंने गाय रखता था, गाय का दूध पी पी के दोबारा सेहत बढ़ाई। अब मेरा वजन 65 किलो है और मेरे में वही ताकत है जो 25 साल की उम्र में थी, बल्कि हाथों में उससे भी ज़्यादा ताकत है। तो ये जो है आपकी आयु को स्थिर रखेंगे। घी, जिसकी घी खाने की आदत है, अच्छा घी खाता है, वैसे दुबला पतला है, वो आदमी सुबह सुबह घी का भी सेवन कर सकता है। यहाँ घी का भी मतलब गाय के घी से है। गाय का घी आपने देखा होगा, भैंस का घी तो जम जाता है, गाय का घी शरीर के अंदर जमता नहीं है, वो नसों को खोलता है। और जो हमारे न्यूरॉन हैं ऊपर दिमाग में, उनके ऊपर ऐसा लगा लो जैसे कि वार्निश कर दी, वो फिर गर्म नहीं हो पाते हैं। तो गाय का घी खाने वाले का दिमाग बहुत ही तेज रहता है। तो इस तरह से, और आप, मैं बताता हूँ, ये सभी मैंने उदाहरण दिए हैं। जैसे कि सुबह उठकर आप ऐसा करेंगे, हमारी आंखें भी गर्मी को सहन नहीं करती। ये कांच का गिलास है, इसमें पानी है ताज़ा टाइप, उसमें आँखों को लगाइए ऐसे, इसमें आँखों को डुबोइए, फिर इसी के अंदर खोलिए, बंद कीजिए, जिससे कि आपको चश्मा लगाने की नौबत नहीं आएगी। मेरे को 4 साल पहले अक्सर नहीं दिखाई देते थे, अब मैं पढ़ लेता हूँ आराम से। फिर दूसरी आँख को ऐसे ही डुबोइए पानी के अंदर, थोड़ा गिलास को टेढ़ा कीजिए और इसी के अंदर खोलिए, आँखों को झपकाइए, इससे आपकी आँखें साफ हो जाएंगी और आप देखेंगे कि भाई आपका चश्मा उतर जाएगा इससे, या आपकी आँखों की रोशनी जो है बढ़ जाएगी। तो कभी भी, जैसे कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है, पता नहीं कहाँ से लोग सीख लेते हैं कि भी सुबह सुबह गर्म पानी पियो। कभी भी बगैर सबूतों के, बगैर प्रमाणों के किसी भी बात को स्वीकार मत कीजिए। मैं आज खड़ा खड़ा 130 से ज़्यादा स्पीड से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा स्पीड से मैं गेंदबाजी कर सकता हूँ 57 साल की उम्र में। जबकि 4 साल पहले मैं ऐसा लगता था जैसे 75 साल का बूढ़ा हो गया है। दांत भी चले गए थे, आंखों से दिखना कम, खून की कमी, सारी चीज़ें। लेकिन ये आयुर्वेद के सिद्धांतों पर चल के मैंने वही ताकत फिर प्राप्त कर ली है। इसलिए बगैर सबूतों के कभी भी किसी भी बात को स्वीकार मत कीजिए। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, सत्यमेव जयते।